अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे है वो आटा क्राइसिस। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्राइसिस आया जिसमें आटा मार्केट से गायब हो गया और उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई, वो क्यों हुआ, और फिर हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट की मदद से ये बताने की कि ये इसके इन मसाइल का हल क्या है। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो बड़े लोगों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपको नफीस नईम साहब से, जो कि न्यूज़ एडिटर हैं द लीडर न्यूज़पेपर के, डेली न्यूज़पेपर है ये। इनकी इस मौजू पे बहुत अच्छी रिसर्च है और बहुत कुछ ये लिखते रहे अपने अखबारों में। इनके साथ बैठे हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट अमानुल्लाह बशर साहब, जो पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और इनकी भी इस मौजू पे बहुत अच्छी रिसर्च और रिपोर्ट्स हैं इनके पास। मैं स्टार्ट करता हूँ नफीस नईम साहब से। आप इस पे बहुत कुछ लिखते रहें, आप पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो आटे का क्राइसिस ये आया क्यों, और फिर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और वाइब टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ज़ाहिर ख्याल का मौका दिया कि आप आए हैं हमारे। जी, बहुत शुक्रिया। असल में देखें, क्राइसिस तो मुल्क में आते ही रहते हैं और ज़िंदा कौमें ही वो होती हैं, ज़िंदा होती हैं जो कि इन चैलेंजेस को कैटर करती हैं और ज़िंदा दिली के साथ इनको निपटाती हैं। पाकिस्तान में मसला ये होता है कि हम सिंगल परसेप्शन जो है वो क्राइसिस में बदल जाता है, क्योंकि जो परसेप्शन किस चीज़ का होता है कि भाई सप्लाई शॉर्टेज, और वो हम उसको समझते हैं कि क्राइसिस। आटा क्राइसिस जो है वो बेसिकली, हालांकि पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर बेस करता है, और 99% इसकी जो आबादी है वो आटे पर डिपेंड करती है। आपको मालूम है वीट पर उनकी खुराक है, आटा स्टेबल फूड यही है, स्टेबल फूड यही है, इसकी कीमत बढ़ती तो सब। जी हाँ, एग्जैक्टली। और 22 मिलियन जो है टन जो है हम इसकी कंजम्पशन है इसकी पाकिस्तान में, और जबकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो 24 मिलियन है, यानी कि इसका टन लास्ट ईयर की बात बता। जी हाँ, 2009 में हमने 24 मिलियन जो है इसकी प्रोडक्शन हुई है, यानी कि इसका मतलब था कि हमारी जो कैरी ओवर जो स्टॉक था वो 2 मिलियन के करीब था। तो उस, और हमें मालूम था, और अभी आपके पास इस वक्त जो अभी अगर हमारे पास पॉजिटिव फिगर्स हैं तो उसके हिसाब से आपको 2011 तक ना तो आटा इंपोर्ट करना है और ना कोई क्राइसिस जन्म लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं क्राइसिस, किस वजह से कि हमारे यहाँ जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1 जो है होर्डिंग। आपको मालूम है कि हर चीज़ में, एक आटा ही को नहीं लें, अगर आप शुगर की तरफ जाते हैं वहाँ पर भी यही मसला है, बिजली की तरफ जाते हैं, गैस की तरफ जाते हैं, तो क्राइसिस तो ये है कि एक हो, ये तो आपका टोटल मिस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपके यहाँ ये एक तो मिस मैनेजमेंट है प्लस होर्डिंग है, और जो आटे की जो मेन वजह है जो शॉर्टेज की, या जो जिसे हम क्राइसिस कह रहे हैं, वो है स्मगलिंग। आप जो है, जी हाँ, आप अफगानिस्तान को और इंडिया को जो है ठीक ठाक मैसिव उस पर जो है स्मगलिंग हो रही है। अफगानिस्तान में हालांकि आप देखें कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें हम, तो 1,33,000 पर टन जो है वो पर मंथ जो है वो जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन स्मगलिंग की बात करते हैं तो वो हमारे तो वो इसमें साहब, ये जब 2008 में भी जब ये क्राइसिस चल रहा था तो ये कहते थे कि ये जो स्मगलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इन प्राइस। यहाँ अफगानिस्तान में, इंडिया में कीमतें ज़्यादा थी, हमारी कम थी। तो जब से हमने अपनी कीमतें बढ़ा दी, और खासतौर से जो सपोर्ट कीमत जो थी 13 रुपये से बढ़ा के 24 रुपये कर दी है, तो उससे कोई रुकावट नहीं आई इस स्मगलिंग, और जो डिफरेंशियल कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि हमारी स्मगलिंग तो बढ़ी गई है। आप देखें कि अभी जो पिछली जो अफगान हमारे जो रेफ्यूजीज थे ये चले गए, ये जो है इन्हें जो है वो हमारा जो वाइट जो हार्ड वीट जो है वो जो है टाइप ऑफ वीट, तो वहाँ पर जो है इसकी वजह से मजीद जो है वो डिमांड बढ़ी, और मजीद लास्ट टाइम अगर आप लास्ट ईयर की अगर आप देखते हैं थोड़े से, तो आप देखेंगे कि हमारी जो है स्मगलिंग जो है उसमें इजाफा ही हुआ है, और इसको ना तो कोई इसका चेक एंड बैलेंस है, ना कोई मॉनिटरिंग हो रही है, कुछ भी नहीं है। तो जो है स्मगलिंग जो है वो अपने उस पर उरूज पर है। एक एज एन इकोनॉमिस्ट, एक हम लोग एज ए बिजनेसमैन ये बात हमेशा मानते हैं कि स्मगलिंग उसी वक्त होती है जब प्राइस डिफरेंशियल होता है। अगर मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान हमसे ज़्यादा सस्ता कहीं से सोर्स कर सकता है वीट,
تو ہم سے کیوں اسمگلنگ کر کے لے جائے گا یا انڈیا کیوں لے کے جائے گا؟ سر آپ کے جو انہوں نے سپورٹ پرائز جی بڑھائی پرائز میں کتنا ڈفرینشیل ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سپورٹ پرائز بڑھانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ تو لازم بات ہے، آپ دیکھیے کہ پاورٹی ریشو ہمارا کہاں چلا گیا. جو گروورس کو جو ہے، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے انسینٹیوز دیا ہے گروورس کو کہ وہ جو ہے تاکہ ان کو کچھ وہ ملے، لیکن اس کے اگینسٹ آپ ایک کلیئر کٹ میکینزم، ٹرانسپیرنٹ میکینزم لائیے، پالیسی لائیے تاکہ دوسرا سیگمنٹ اس کو افیکٹ نہ ہو اس پر. آپ اچھا اسی پہ میں امان اللہ صاحب سے بات کروں گا. امان اللہ صاحب، میں نے جہاں تک ہسٹری پڑھی اکنامک، اس میں ہمیشہ سے یہ خاص طور سے 50-60s میں ایک ڈیلیبریٹ پالیسی رہی سینٹرل گورنمنٹ کی کہ شہر کے لوگوں کو سستا آٹا وغیرہ دیا جائے ایٹ دا کاسٹ آف گروورس، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں نسبتاً کافی پراسپیرٹی ہو گئی، اور گاؤں میں آج بھی آپ جائیں تو بہت ہی برا حال ہے. تو یہ جو ایک گورنمنٹ نے ایک سارٹ آف ریولیوشنری موو لیا ایک دم سے 950 پر من کا جو انہوں نے کیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ اٹ از افیکٹنگ دا سٹی ڈویلرز، ہاؤ پیپل لائک اس آر ریئیکٹنگ ٹو دس؟ تھینک یو طارق صاحب فار انوائٹنگ می. ایکچولی دیکھیے، میں جو آپ نے بات کی ہے اس پہ آنے سے پہلے میں کچھ بیسک جو پرابلمس ہیں جو وچ آر دی روٹ کازز آف دا پرابلم، کہ دنیا کے ہر ملک میں اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو انشور فوڈ سیکورٹی اینڈ اویلیبلٹی آف فوڈ ٹو ایوری سٹیزن. ہر شخص کو خوراک ملنا چاہیے irrespective آف دی پرائز، ہم بعد میں آئیں گے. تو یہ تو دنیا کے ہر مہذب ملک میں یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک بہت ہی عجیب فیکٹر یہ ہے کہ میجورٹی آف دا پولیٹیشینس آر ڈیپلی انوالوڈ ان ایگریکلچر سیکٹر. ہاں، اینڈ دے یوز اٹ use this as a lever against the opposition یا against the party which is sitting on the other side of the table. یعنی اگر وہ یعنی اپوزیشن کے آدمی حکومت میں ہے تو اس کو گرانے کے لیے وہ ہورڈنگ شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پیسے بنانا پرائز ہورڈنگ کا، دوسرا یہ کہ ڈیسٹیبلائز کرنا سسٹم کو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ جو بیسک فوڈ آئٹمس ہیں لائک ویٹ، رائس اینڈ شوگر، میجورٹی آف دیز میلز آر اونڈ بائی دا feudal lords come politicians. They are sitting in the house of legislation, they are sitting in the National Assembly, and they use this power for their own political gains. ایک تو بہت بڑا ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹرز کو پلیز کیپ دس سیکٹر اوے فرام دا پولیٹکس، بیکاز کہ یہ جو کھانا ہے، یہ خوراک جو ہے، اٹ از ابو دی، دیکھیں نا، کوئی ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی ایتھک ویلیوز ہوتی ہیں، اینڈ دا ریئل سینس آف پولیٹکس کیا ہے؟ ٹو سپورٹ دی کامن مین. Irrespective whether you are in the opposition or in the government, you have to take care of the rights and the interest of the common man. یہ تو پولیٹکس کی روح ہے نا. اگر ہم اس روح سے نکل گئے تو یہ پولیٹکس تو نہیں، یہ تو باربرزم ہے کہ آپ لوگوں کی یعنی کہ صرف اپنے پولیٹک کے گین کے لیے آپ لوگوں کی سے نوالا چھین لیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیا ہوا کہ کتنے لوگ صرف لائن میں لگ کے مرے، ہے نا. یہ تو بہت ہی شیمفل ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز دی ایڈیٹر آف پاکستان گلف اکانومسٹ کہ پلیز فار گاڈ سے کیپ دس ایگریکلچر، دس لیور آف ایگریکلچر اوے فرام پولیٹکس. اوکے. دوسری بات یہ کہ کرنٹ سچویشن پہ ہم آتے. کرنٹ سچویشن میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت جو ٹارگیٹ تھا فار دا کرنٹ ایئر 2010، دی ٹارگیٹ آف ویٹ کلٹیویشن تھا 25 ملین ٹنس. انفارچونیٹلی اس دفعہ ہمارے پاس جو ونٹر رینز ہیں اس میں شارٹ فال ہے، شارٹ فال ان ونٹر رینز. اس کی وجہ سے ایک اسسمنٹ یہ آیا کہ ایٹ لیسٹ ہم 2 ملین ویٹ جو ہے نا لوز کریں گے. یہ شارٹ فال ہوگا، یعنی دی سائز آف دا کراپ ول بی اراؤنڈ 23 ملین. لیکن دیر از نو ہارم بیکاز کہ کیریڈ اوور جو ہمارے پاس اسٹاک ہے 2 بلین کا جیسے نو اٹ از
5 million टन। अच्छा, पहले से पढ़ा। सर कैरिड ओवर है ना पिछले साल का 5 million टन। तो इवन अगर हम 22 या 23 भी करते हैं तो इवन फिर है, लेकिन गवर्नमेंट का एक सेक्शन ऐसा है विच इज कंसीडरिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ Wheat. बिकॉज हमारे यहाँ एक मैड रश है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो ये ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी जरूरत है। जैसे शौकत अजीज साहब के जमाने में हुआ कि एक्सपोर्ट कर दिया, फिर बाद में महंगी कीमत में इंपोर्ट किया। नहीं, एक्सपोर्ट जरूर करें, लेकिन देखना इंडिया की हम मिसाल देते हैं। इंडिया ने इस साल अपने बासमती राइस पर एक्सपोर्ट की पाबंदी लगा दी है, एक दाना भी एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडिया से। अच्छा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज पूरी दुनिया में पाकिस्तान एंड इंडिया ओनली 2 कंट्रीज विच प्रोड्यूसेस बासमती राइस, जिसका अपना एक बहुत बड़ा यानी डिमांड है, पूरी मार्केट वर्ल्ड मार्केट में इसकी डिमांड है। अब पाकिस्तान में एक मैड रश है टू ग्रैस्प द मार्केट, ज्यादा से ज्यादा इसको कमाने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। नो, इस दफा हाँ नहीं, Total. लास्ट ईयर इन्होंने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट किया था राइस। अब 2.5 का टारगेट इस दफा नहीं, इस दफा इनका जो टारगेट है 3.5 मिलियन टन जो है इसका राइस को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर हमारी जो राइस की जो फसल हुई थी, क्रॉप हुई थी, वो हुई थी 5 मिलियन टन की। उसमें से हमारा जो टोटल हमारे जो फूड हैबिट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग राइस कम खाते हैं एज कंपेयर टू वीट। ठीक है, लेकिन खासतौर से ईरी तो खाते ही नहीं है, ईरे कम खाते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ईरी खाए। बिकॉज के जो बासमती की अच्छी क्वालिटी है 115 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक है, जबकि वो गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ईरी खाए। लेकिन सारी दुनिया में ईरी खाई जाती है, ईरी खाई जाती है। हमारे यहाँ चूंकि अल्लाह ने ये हमें दी एक एरोमा है, एरोमेटिक राइस जो है ये सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। मैक्सिको वाले यहाँ से चुरा के ले गए थे बीज और उन्होंने वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया मैक्सिको में बासमती को, और वहाँ पे जो राइस हुआ उसका जो साइज है हमारे साइज से बड़ा है। बट यू विल बी सरप्राइज कि देयर वाज नो एरोमा इन दैट राइस, उसमें कोई खुशबू नहीं थी। हमारी जमीन की खुशबू है, जमीन की खुशबू, इससे प्रोडक्ट ऑफ सॉइल। तो उन्होंने क्या किया, स्प्रे करके उसके अंदर वो किया, लेकिन हाँ खुशबू डाला। लेकिन हमारी जो डिमांड है, जो कुदरती ये वो है, हम वी कैन टेक प्राइड कि भाई हमारे पास बासमती है, लेकिन ये एक्सपोर्ट जरूर करें, लेकिन ये हमारे जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं पहला हक उनका है। तो देखिए जो जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ, उसमें हर क्रॉप दूसरे क्रॉप को सप्लीमेंट करती है। इस दफा मैड रश है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ राइस, विच शुड बी चेक्ड, स्ट्रांगली इंक्रीज द डिमांड फॉर व्हीट अगेन। एग्जैक्टली। और आई एम अफ्रेड कि अगर इन्होंने राइस की एक्सपोर्ट पे चेक नहीं लगाया तो अगेन यू विल फेस द क्राइसिस, आटा क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा जो जिस्ट है, जो मेरा फोकस है कि फूड जो है, फूड का सिक्योरिटी जो है, फूड सिक्योरिटी है, शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और जो आने वाली हैं या पहले वाली आने वाली थी कि इंसानों को फूड की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पॉलिटिकल साहब, मैं एक एज ए कंज्यूमर में एक बात करता हूँ कि मैं थ्रू आउट बाहर रहा हूँ जिंदगी भर, वहाँ हमने कभी भी किसी चीज़ की नापैद होने का सवाल तस्वर नहीं है। इवन सीजन हो ना हो, हर किसी का फल हमें बाहर मिल जाता है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मेरे यहाँ आने के बाद जो पहले मुझे शौक लगा था वो उस दिन लगा था जब मुझे कहा गया कि आटा नहीं मिल रहा। तो जो हम सुनते थे ना कहत वहत की कहानियाँ, वो मेरे जहन में आना शुरू हो गई कि भाई नहीं मिलने से क्या मिला, ठीक है 12 का था, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 होगा। बाद में पता चला कि वाकई नहीं मिल रहा है। जब जाके दुकानदारों से पूछा कि भाई क्यों नहीं बेच रहे हो आटा, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट ने जो है ना अब आटे की कीमत, गेहूं की कीमत जो है सपोर्ट प्राइस 24 कर दी है, और उसी के साथ हमसे अंडरटेकिंग दी। उन्होंने मुझे अंडरटेकिंग दिखाई कि आप 25 रुपये से ज़्यादा आटा नहीं बेचेंगे। तो वो कहने लगे कि जब वो आटा गांव में गेहूं अगर प्रोक्योर हो रहा है 24 या उसके करीब कीमत पे, तो शहर में आके वो 28, 29, 30 का आटा पड़ेगा, क्योंकि मिलर को भी पैसे देने हैं, होलसेलर को भी देने हैं, उनको भी देने। तो कह रहे हैं सर हम कैसे 25 में बेचें, आप ऐसा करें किसी कच्ची आबादी में चले जाए, वहाँ आपको 30-35 में आपको आटा मिल जाएगा। फिर एक साहब ने बताया कि वो फलानी
चक्की है वो बहुत गलियों के अंदर है, वहाँ शायद अथॉरिटीज़ नहीं जाती, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं उसके पास गया, एक दिन तो मैंने कच्ची आबादी से ली, दूसरे दिन जाके वो मिलर से ली, तो उसने भी वही अंडरटेकिंग दिखाई, उसने बिल्कुल डिवाइस दिखाया कि 28 रुपये में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गेहूँ बेचा है, और साथ साथ कोई एक दूसरा इदारा फूड डिपार्टमेंट उससे ये लिखवा के गया है कि 25 रुपये से ज़्यादा आटा नहीं बेचना। तो उसने कहा सर देखिए कैसी नाइंसाफ़ी है, जब मैं 28 पे लूँगा तो मैं 30 से कम कैसे आपको दे सकता हूँ। तो ये बताइए, ये चीज़ हम लोगों ने दुनिया में और कहीं नहीं देखी है, ये सब यही होता है। और लोग अवाम बड़े खुश होते हैं कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं, बड़े हमारे हमदर्द हैं, वो हमें 25 रुपये में आटा दिला रहे हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, बीच में ये जो हमारे बहुत पॉपुलर सिटी नाजिम साहब हैं, उनके भी ये फड्डे चले कि जी वो गोश्त को मैंने कह दिया कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना, और अंडे को इतने में नहीं बेचना, और दूध को, सब फेल हो गया। या तो वो चीज़ डिसअपियर हो गई मार्केट से, या उससे ऊपर बिकते रही और कुछ कर नहीं सका कोई भी। तो ये बताइए ये क्या कल्चर है पाकिस्तान में? गवर्नमेंट को क्या, या आप लोगों को एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को ये बात नज़र नहीं आती कि बिल्कुल साफ साफ बात है ये? तो सर अगेन इट डिपेक्ट्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। आप देखिए ना कि आप अगर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मिसमैनेजमेंट का एक जीता जागता नमूना है कि हमारे अंदर एक तो डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप बता रहे हैं कि 28 रुपीज़ जो है वो उसको मिल रहा है, तो वो हाउ इट पॉसिबल कि वो 25 रुपये में बेचेगा? वो लाजिम आते, वो बंद कर देगा उसकी सप्लाई उसको। तो बात यही है कि आपके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में। दूसरा ये है कि आप सीरियस नहीं है। आप ये देखिए ना, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी यही हुआ है। आप अगर आप कैसा पॉसिबल है कि आप जो मार्केट प्राइसेस हाई दे रहे हैं और वो उस कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा में या उससे कम में बेच सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो कम्युनिटी मार्केट से गायब हो जाएगी। चीनी में भी यही हुआ, चीनी में बिल्कुल यही हुआ। आपने कहा कि इतने बेचो, उतने पे मिल ही नहीं रही, तो उन्होंने कहा हम नहीं बेचते। नहीं, दूसरी इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि देखिए जो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कभी नहीं होता, कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब नहीं हुआ। मैंने हिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, अलेक्जेंडर के ज़माने से लेके अब तक एग्जैक्टली जिस रूलर ने कोशिश की इसको कंट्रोल करने की, वो ज़लील खार हुआ। तो जैसे कमाल, मुस्तफ़ा कमाल का इतना अच्छा रिकॉर्ड है ना सब कुछ, इसमें वो ज़लील खार हुआ। जी जी सर आप मुस्तफ़ा कमाल है, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लीजिए, 40 रुपीज़ पर केजी चीनी को बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, उसने ये कहा कि 40 में बेचो अपने आप को, खामखा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ना भाई। एग्जैक्टली। तो उसमें क्यों पढ़ते हैं भैया? उसमें ये होता है कि जो मार्केट फोर्सेस होती है ना, दे शुड बी अलाउड टू डिटरमिन द प्राइसेस। ये सारी दुनिया में होता है, उसमें आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। और फिर ये है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात आती है, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई में अगेन वही आ जाता है कि जो सप्लाई, जो रूट ऑफ सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।